राधे राधे एवरीवन। आज की पूजा में मैं आज आपको साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बतलाऊंगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन जल का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है और ये बहुत ही फलदायी होता है। इसकी पूजा विधि बहुत ही सरल है। तो चलिए आज निर्जला की ये जो एकादशी की पूजा विधि है उसको हम शुरू करते हैं। तो हमें फ्रेंड्स सबसे पहले सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही हमें अपनी पूजा को हम शुरू करते हैं। तो उसके बाद हमें अपने घर के आंगन में या आप मंदिर में भी आप ये चौकी लगा सकते हैं। अगर आप घर के मंदिर में पूजा करना चाहते हो तो घर के मंदिर में भी इसकी पूजा कर सकते हो। तो मैंने अपने घर के आंगन में चौकी लगा दी है और चौकी लगाने के बाद इसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र मैंने यहाँ पर बिछा दिया है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र अति प्रिय है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपनी चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया है। तो भगवान विष्णु को जब भी हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें पीले रंग के वस्त्र ही हमें बिछाना चाहिए। आप अगर मंदिर में पूजा कर रहे हो तो भी आप पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, अगर आप चौकी में पूजा कर रहे हो तो भी आप पीले रंग का ही वस्त्र बिछाइए। तो फ्रेंड्स, अब वस्त्र वो हमने चौकी पर कपड़ा बिछाने के बाद अब हम इस पे थोड़े से फूल रखेंगे। फूल रखकर हमारे पास जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप है, मूर्ति है, जो भी है हमारे पास फोटो है, हम उसको यहाँ पर विराजमान करेंगे। देखिए मेरे पास ये फोटो है तो मैं यहाँ पर विराजमान कर रही हूँ उनको। और उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है, इसलिए स्नान आदि कराने के बाद स्वस्थ वस्त्र पहनाने के बाद आप उनको भी यहाँ पर विराजमान करें। क्योंकि भगवान विष्णु जब की पूजा होती है तो लड्डू गोपाल जी की भी वहां पे पूजा जरूर होती है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो नया घड़ा लाकर उसको कंठ तक जल से भरें और उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं, मोली बांधे उस पे। तो ये सब करने के बाद आप उसमें ढक्कन जरूर लगा दें। और इस ढक्कन के ऊपर जैसे मैंने ये देखिए, मैंने इसके अंदर हल्की सी चीनी डाली है और ये मैंने इसको कंठ तक भर के इस पे मोली और स्वास्तिक सब लगा दिया और मैंने अपने कलश को तैयार कर लिया है। अब इस तरह से अब हमने ये करके अब फूलों का हमने फिर से हमने विराजमान करना है गणेश जी को। मैंने अपने फूलों का स्थान बनाकर गणेश जी को वहां पर विराजमान कर दिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम शुद्धिकरण करेंगे। इससे हम जल के छींटे लगाकर स्नान कराएंगे। उसके बाद प्लेट में मैंने दिया जला दिया। धूप दीप आपको जलाने हैं। आप देसी घी का दिया भी जला सकते हैं या तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, जो आपके पास है आप उसी से ये दिया जला सकते हैं। तो मैंने देसी घी का दिया जलाया है, धूप को जला दिया है। तो आप ये सब इनकी जलने के बाद ही हम आगे की अपनी पूजा फिर बताते हैं क्या करना है। तो अब सभी को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। दिया मैंने जला दिया है, अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ समर्पित कीजिए। मेरे पास जनेऊ है तो मैं गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। तो अब गणेश जी को जनेऊ समर्पित करने के बाद भगवान विष्णु को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को तो मैंने पहले ही वस्त्र समर्पित कर चुकी हूँ। उनको स्वस्थ वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करने के बाद ही मैंने उनको यहाँ पर विराजमान किया है। तो अब मैंने भगवान विष्णु को कलावा समर्पित कर दिया है। तो अब फ्रेंड्स, एकादशी को आप सबको चंदन का तिलक लगाएंगे या आप हल्दी का तिलक लगाएंगे। अगर चंदन नहीं है तो आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। तो हल्दी का तिलक लगाकर उसके बाद हम भगवान विष्णु को, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित माने जाते हैं, इसलिए हम एकादशी में तिल का ही हम उससे पूजा करेंगे। तो इसमें अब देखिए मैंने तिल लिए हैं, मैंने भगवान को तिल समर्पित कर दिए हैं। तो आप चावल की जगह पर तिल का प्रयोग करें। तो जो भी फूल आपके पास है वो भगवान जी को आप समर्पित कीजिए। अगर आपके पास फूल माला है तो आप भगवान विष्णु को भी फूल माला समर्पित कीजिए। तो मैंने ये कुछ फूल थे मेरे पास तो मैंने वो भगवान जी को समर्पित कर दिए हैं। निर्जला एकादशी पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जल के साथ साथ हाथ से करने वाले पंखे का भी दान जरूर करना चाहिए, जिसको हम पंखा, ये जो हाथ से झोलने वाला होता है ना, ये पंखा हम इसको दान करना जरूर माना जाता है। और कुछ हम मौसमी फल होते हैं जैसे ये आम, सेब, केला, खरबूजा, तरबूज, जो भी खीरा, ककड़ी, ये चीजें का भी दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को के व्रत में हम अन्न का, एकादशी में अन्न का को ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसमें हमें तुलसी का भोग लगाना चाहिए। और इसमें हमें अब अन्न की जगह पर आप दूध या दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। मैंने चीनी से भोग लगाया है, तो आप चीनी से भी भोग लगा सकते हैं और तुलसी उस पर जरूर अर्पित करनी चाहिए।
तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, उसे एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। उसके साथ साथ हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा पूजा में हुई कमियों को पूरा करती है। उसके बाद धूप दीप से भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमें सीधे एक लोटा जल का लेकर और सीधे हाथ में फूल लेकर हम भगवान विष्णु की जो निर्जला एकादशी की जो कथा होती है वो हम सुनेंगे। तो निर्जला एकादशी की व्रत की कथा मेरे वीडियो पर भी मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, तो आप उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उससे भी कथा सुन सकते हैं। और जैसे ही हमारी कथा आप सुन लेंगे तो उसके बाद आप जो आपके हाथ में फूल है वो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी निर्जला एकादशी की कथा पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या जो दिया हमने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जो हमने जो जल का लोटा लिया था उसको हम सूर्य को जल चढ़ा देंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी की जो पूजा होती है वो संपन्न हो जाती है। और हमें सूर्य को अर्घ देने के बाद जो हमारा जो ये भोग प्रसाद है जो हमने चढ़ाया है, जैसे दक्षिणा, चीनी, फल, कलश, ये सभी चीजें हमें मिनस कर, इसको हमें 7 बार मिनस कर हमें मंदिर में दान करनी है। और ये इसमें जल का दान जरूर होना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी पर कोई दान करे या ना करे, लेकिन जल का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। तो ये आपको जरूर करना है। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी पर व्रत 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग तो बिल्कुल निर्जल रहकर व्रत करते हैं, उसमें वो एक बस गंगा जल की 2-3 बूंदे ही लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप पूजा करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद भगवान की पूजा करने के बाद आप जल पान ग्रहण कर सकते हो। तो कुछ लोग तो निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगाते हैं, भंडारा करवाते हैं, जल पिलाते हैं। इतना नहीं भी कर सके तो घड़े का दान आप जरूर करें। फ्रेंड्स, आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।